नमस्कार। आज फिर मैं एक नई कहानी अपनी पुस्तक गंग तरंग से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शीर्षक है पिता का पत्र पुत्र के नाम। चुपचाप से बैठे थे पिताजी आज वाराणसी स्टेशन पे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ट्रेन आने में कितना समय है? हमने बोला अभी भी? आपने उम्मीद नहीं छोड़ी क्या? कुछ नहीं बोले वे, क्योंकि बोलने को उनके पास जो था वो तो वे 2 हफ्ते पहले ही अपने पत्र में पढ़ा भी चुके थे और बोले थे गलती न करना, जैसा लिखा वैसा करना। हमने आखिर मान ही लिया था जैसा आपने लिखा वैसा ही होगा। लेकिन समय गुजर गया, जो उनने चाहा वो न हुआ। खुद ही पढ़ लीजिए वो पत्र जो उनने मुझे सुपुर्द किया था। प्रिय आशुतोष, ये पत्र मैं पूरे होशो हवास में आज दिनांक 29 सितंबर 2002 को वाराणसी के लक्सा स्थित गेस्ट हाउस में बैठकर लिख रहा हूँ। इसमें लिखे प्रत्येक वाक्य का पालन करना तुम्हें एवं मेरे अन्य पुत्र पुत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा। मेरी इस इच्छा को मैंने तुम्हें अपने निर्देश के रूप में मौखिक रूप से 3 दिन पूर्व व्यक्त किया था, किंतु तुमने इसके पालन में यह बताते हुए असमर्थता जताई थी कि तुम्हारे पास मेरे कहे का कोई प्रमाण नहीं होगा और इससे तुम्हें असुविधा और आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुमको लिखे इस पत्र की मैंने हस्तलिखित 3 मूल प्रतियां और बनाई हैं, जो तुम अपने बड़े भाई एवं दोनों बहनों को उचित समय पर दे देना। मेरी लेखनी पहचानते हैं। मेरा परम विश्वास है कि काशी में स्वयं शिव विराजमान है और गंगा जी की पवित्र जलधार अमृतोत्तम है। मैंने अपना पूरा जीवन तुम लोगों के लिए जिया। अब मैं जब भी स्वाभाविक मृत्यु आए, चाहता हूं कल आती हो तो आज आए। मैं तो इंतजार में हूं कब शिव स्वयं मुझे गोद लेकर सुनाएंगे सुंदर तारक नाम। लौकिक व्यक्ति को अलौकिक झंकृति, गंग जल कलकल, डमरू निनाद, तांडव नृत्य एवं भैरव भैरवी की उपस्थिति में अत्युत्तम मुक्ति। यदि मेरी मृत्यु काशी में हो जाती है, जो मैं चाहता हूं, तो किसी को खबर करने में, आने के इंतजार में या ऐसे ही किसी भी कारण से देर न की जाए। मैं तुम्हें अपरिमित अधिकार देता हूं। सभी आवश्यक रिवाजों का यथोचित संभव पालन करते हुए तत्काल 4 लोगों की व्यवस्था करो। ना मिले तो किराए के आदमी तलाशो जो मुझे मणिकर्णिका घाट ले जा सके। तुम्हारी सुरक्षा और भाई बहनों को प्रमाण दिखाने के लिए एक फोटोग्राफर भी कर सकते हो, जो फोटो भी ले ले और वीडियो भी बना ले। तुमको इस काम के लिए पैसे की कमी महसूस न हो, इसलिए मेरे संदूक में सबसे नीचे एक खाकी लिफाफे में मैंने 5000 रुपये नगद रख छोड़े हैं। इसको मेरी जाने की व्यवस्था, फोटोग्राफर, लकड़ी, कंडे, घी, सरकंडे, कपूर और दाह क्रिया कराने वाले पर खर्च कर सकते हो। बचे पैसे से गेस्ट हाउस का किराया, अपने लौटने की टिकट और राह के लिए हाथ खर्च बचाकर बाकी पैसा दशाश्वमेध घाट के पास गरीबों के बीच बांट सकते हो। पैसा बांटने का कोई नियम न रखना, जो आ जाए उसको देना। पात्र अपात्र का निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि देश, काल और परिस्थितियां उचित पात्र को स्वयं ही सृजित, चयनित एवं प्रस्तुत कर देंगे। इस पत्र की कुछ अतिरिक्त मूल प्रतियां तैयार करने में मुझे 2 दिन लग गए। उम्र ज़्यादा होने से
हाथ हिलता है और एक बार में थोड़ा ही लिख पाता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने की नैतिक, कानूनी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसे पूरी करने में किसी के सुझाव, ठहराव, लगाव या मनमुटाव की, वर्तमान अथवा भविष्य की काल्पनिक संभावनाओं की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मेरी ये अंतिम इच्छा मानी जाए और इसे शब्द, अर्थ एवं क्रिया रूप में सार्थक करना सभी प्रयोजनों हेतु वर्तमान में मेरे पास होने से तुम्हारा प्रत्यक्ष एवं बाकी पुत्र पुत्रियों का अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व माना जाए। ध्यान रहे, इस काम में कोई कोताही न हो। सभी को आशीर्वाद। जय राम जी की, तुम्हारा पिता। इसके बाद उनके पूरे हस्ताक्षर हैं, आखिरी में 2 बिंदी लगा के, जैसे वो करते थे हमेशा ब्लैंक चेक पे। आज पिताजी दुखी थे। वो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे थे। ये अजब नज़ारा था। जो अस्थि कलश लिए ट्रेन से उतर रहे थे वो अपनों की मौत से दुखी थे। पिताजी ट्रेन चढ़ रहे थे, मौत न आने से दुखी। बहरहाल पिताजी घर आ गए। कई बरस बीत गए, चिट्ठी वैसी ही रही, न कभी बदली गई, न कभी पढ़ी गई। पालन का मौका ही न आया। 10 साल पहले पिताजी जबलपुर में गुजर गए। ग्वारी घाट पे दाह संस्कार हुआ। मुझे पता है पिताजी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। इस बार कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस बार गंगा किनारे ही जन्मे होंगे। अब जब भी बनारस जाता हूँ, विश्वनाथ गली की दुकान नंबर 29 की दालान में घंटों बैठता हूँ और काशी विश्वनाथ को जाते वहाँ के 10 साल तक के हर बच्चे को प्रणाम कर लेता हूँ। इनमें से ही कोई होंगे वो, पक्का। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।